हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है आपका एल्गी। और आप में से जो अभी 7 जनवरी को जो आपका हॉर्टिकल्चर का जो पेपर है उसके लिए जो अपीयर होने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया है। और मुझे लगता है कि इसमें से एक या दो या उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 7 जनवरी को आ सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आगे चल के जब आप लैब असिस्टेंट का पेपर देंगे और आपने अगर जूलॉजी और बॉटनी सब्जेक्ट लिया है तो उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो आप में से जनरल स्टूडेंट हैं यानी कि जीएस पढ़ रहे हैं और जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ये वीडियो कैरी ऑन कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको आपके एग्जाम में साइंस वाले सेक्शन में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्गी की अगर बात करें तो एल्गी को सबसे पहला पॉइंट जनरल स्टूडेंट्स के लिए अगर समझें किसमें रखा गया है, आपका प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये किसके अंदर रखे गए हैं? आपके प्लांट जो किंगडम है उसके अंदर रखे गए हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आपके जो किंगडम है वो 5 किंगडम है जो आप लोग को पढ़ने हैं। पहला किंगडम जो है आपका मुनीरा है, इसको आप लोग को डिटेल में पढ़ना है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा किंगडम जो है आपका वो प्रोटिस्टा है। ठीक है, प्रोटिस्टा, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा किंगडम जो आपका फंजाई है, इससे आपके बनेंगे क्वेश्चन। और फोर्थ किंगडम आपका क्या हो गया? प्लांटिया। और फिफ्थ किंगडम जो है वो आपका क्या हो गया? एनिमल हो गया। ठीक है, अभी हम इसमें जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? आपके प्लांट किंगडम के अंदर जो सबसे पहला है एल्गी, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्गी की अगर हम बात करें तो इसके पहले कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि एल्गी के कुछ फीचर्स जो क्या क्या हैं, फीचर जिसकी वजह से इसको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। सबसे पहला फीचर जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या है? क्लोरोफिल बेयरिंग। जितने भी आपके एल्गी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? लगभग लगभग, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो क्लोरोफिल आपके क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं। यानी कि अगर क्लोरोफिल बेयरिंग है तो दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, और स्पेशली आपके थैलॉइड टाइप का स्ट्रक्चर आपका होता है। अभी आगे देखेंगे डायग्राम में थैलॉइड टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन ये दूसरा कैरेक्टर आपको मान के चलना है। थर्ड, आपके ये क्या होते हैं? लार्जली, ज्यादातर जो होते हैं एल्गी आपके क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, दे आर लार्जली एक्वेटिक। और एक्वेटिक में दोनों जगह आपको मिलेंगे, यानी कि यू विल फाइंड एल्गी इन फ्रेश वाटर एज वेल एज यू विल फाइंड एल्गी इन मेराइन वाटर। ठीक है, दोनों जगह आपको ये एल्गी मिलेंगे। और अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की, ठीक है, एल्गी के किसके हैबिटेट्स? तो हैबिटेट्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये कहाँ मिलेंगे? यू विल फाइंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, लाइक मॉइस्ट स्टोन्स में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, वुड में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको स्टोन्स में मिल रहे हैं, आपको सॉइल में मिल रहे हैं। ठीक है, और आपको वुड में मिल रहे हैं, और आपको वाटर जो पढ़ाया था अभी वाटर में भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इवन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल आपके आइस में, ठीक है, यानी कि ग्लेशियर्स में भी कुछ एल्गी आपके मिलते हैं। फिर कुछ एक ऐसे एल्गी होते हैं जो अक्सर जीएस में भी और आपके साइंस के सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं कि लाइकेंस क्या होते हैं। तो जब भी लाइकेंस आपको एग्जाम में दिखाई देगा तो लाइकेंस का मीन्स क्या हो गया? जहां पर एल्गी जो है वो आपके किसके साथ हैं? फंजाई। ठीक है, फंजाई के साथ अगर रह रहे हैं मिलके तो दोनों के कॉम्बिनेशन को, एल्गी प्लस फंजाई के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेंस बोलते हैं। इसी तरीके से आपके जो कुछ एल्गी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस आपके ऐसे एल्गी हैं जो कि एक स्लॉथ बियर होता है। ठीक है, SLOTH, स्लॉथ बियर। ठीक है, उसकी बॉडी पर उग रहा होता है। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए? एल्गी हो गए। ये कुछ एक ये कैरेक्टर्स हो गए। फिर कुछ और कैरेक्टर्स की अगर एल्गी की बात करें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये आपके कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा, बताओ इन चारों में से एल्गी का कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है? तो आपने टिक करना है क्या? एल्गी का
वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स जो है कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से कुछ एल्गी क्या होते हैं, शेप में फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंटस आपके फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए फिलामेंटस फॉर्म के, तो सबसे एग्जाम में आ सकता है, तो रट्टा मार लो आप लोग। यूलोथ्रिक्स, ये फिलामेंटस आपका फॉर्म का एल्गी होता है। और दूसरा आपका होता है स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा जो है ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यूलोथ्रिक्स हो गया और स्पाइरोगाइरा हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, फिलामेंटस फॉर्म के आपके एग्जाम्पल हो गए। अब अगर हम बात करें कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, इनका रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी का, वो किस तरीके से होता है, तो वेजिटेटिव भी होता है इनमें। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ये आपका आ सकता है। दूसरा आपका ए सेक्शुअल टाइप का होता है, ए सेक्शुअल टाइप का होता है। और तीसरा आपका जो है वो सेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है। अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर, आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में आएगा किस तरीके हुआ था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन टाइप का क्या होता है एल्गी के अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, इनमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है इनमें क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसमें सबसे कॉमन जो स्पोर है जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो आपका होता है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स, क्वेश्चन कैसे आएगा कि एल्गी में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू मेनली होता है, तो ऑप्शन में एक आंसर होगा जू स्पोर्स के थ्रू ज्यादातर होता है। ठीक है, ये जो जू स्पोर्स वाले होते हैं, इनमें आपको मान, इनमें भी आप कह सकते हो कि फर्दर जो है एक तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। जैसे कि कुछ में क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, यानी कि दे आर व्हाट, आपके मोटाइल, ये आपके क्या होते हैं, कुछ आपके मोटाइल इसमें होते हैं। अब वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी के अंदर, तो इट टेक प्लेस फिजन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, तो रट्टा मार लिया, जब आपके टू गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। ठीक है, टू गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो उनमें क्या सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। अब ये जो गैमेट्स होते हैं, ये जो टू गैमेट्स होते हैं, ये भी दो तरीके के आपको मिलेंगे। एक आपका क्या होता है, आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट सॉरी आइसोगैमस। ठीक है, और दूसरा आप क्या मानेंगे, दूसरा जो आपका होता है वो होता है एनिसोगैमस, एनिसोगैमस। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, आइसोगैमस। हम्म, और दूसरा क्या हो गया, एनिसोगैमस हो गया। ठीक है, अब आइसोगैमस क्या होता है, जब गैमेट्स सिमिलर होते हैं, सिमिलर गैमेट्स। ठीक है, तब वो क्या होगा, आइसोगैमस होगा। ठीक है, और एनिसोगैमस में क्या होगा, डिसिमिलर गैमेट्स, डिसिमिलर गैमेट्स। ठीक है, डिसिमिलर क्या होते हैं, आपके गैमेट्स होते हैं। ठीक, तो आइसोगैमस हो गया और एनिसोगैमस हो गया। ठीक है, फिर एक थर्ड जो है इसमें बताया गया है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो इसी का एनिसोगैमस का है, जिसमें क्या होता है कि एक गैमेट जो होता है वो बहुत लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज, जो कि कह सकते हो कि नॉन मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। और एक क्या होता है आपका, मोटाइल गैमेट होता है, मोटाइल गैमेट। अब यहाँ से जो जीएस के स्टूडेंट के हैं वो वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो आपके अभी के लिए काम कर रही हैं। मोटाइल गैमेट आपका होता है, जिसको हम लोग इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे,
ओ गैमस बोलेंगे। ठीक है, ओ गैमस। ठीक है, तो ये कुछ इसका क्या हो गया, रिप्रोडक्शन आपका हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसके क्या बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें या डिवीजन की बात करें, तो इसको तीन सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, जो पहला होता है उसको, जैसे कि डायग्राम आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसिया। ठीक है, फर्स्ट आप ये मान के चलें, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफाइसिया। ठीक है, ये फर्स्ट आपका होता है क्लोरोफाइसिया। ठीक, सेकंड आपका ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब यहाँ देखना, क्लोरोफाइसिया जो होता है, इसको और करके लिख दो, ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी। सेकंड जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड फियोफाइसिया, जो होता है PHAEO, फाइसिया, फियोफाइसिया। ठीक है, और फियोफाइसिया, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन, ब्राउन एल्गी। मैज द फॉलोइंग में आपके आ सकता है फियोफाइसिया और आपका ब्राउन एल्गी। ठीक है, और थर्ड जो आपका होता है वो होता है रोडोफाइसिया, रोडो, RHO, रोडोफाइसिया। ठीक है, रोडोफाइसिया और रेड एल्गी। ठीक है, इनमें ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिस कारण ये कैसा दिखता है, आपका रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के एल्गी आपको समझते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ग्रीन एल्गी की बात करें, तो इसमें क्लोरोफिल A और B होता है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। इसमें कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, A और B। ठीक है, CP शॉर्ट में मैं बोलूंगा, क्लोरोफिल A और B इसमें होता है। जो आपका फियोफाइसिया यानी कि ब्राउन एल्गी जो होता है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो आपका A, C, ठीक है, और फ्यूकोजेक्सटीन होता है। ठीक है, XAN जेक्थीन, फ्यूकोजेक्सटीन होता है। ठीक है, और रोडोफाइसिया यानी कि रेड एल्गी में जो आपका क्लोरोफिल होता है, वो A होता है, D होता है, और आपका फाइको या फीको एरिथ्रिन आपका होता है, एरिथ्रिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या हो गए, इनमें जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपके फैक्ट्स हैं, जो आपके घुमा फिरा के आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो कुछ हद तक आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपको मदद कर दे, और कुछ क्वेश्चन इससे आपके या तो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में आ जाए, या आपके जो लैब असिस्टेंट का पेपर है उसमें कुछ इसमें से क्वेश्चन आ जाए।